नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों पूरे 1900 सालों के बाद से बहुत बड़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, अपने शरीर के इस अंग में बांध लें काला धागा। जन्मों जन्म की गरीबी, दुख, तकलीफ, समस्याएं, रोग से आपको मुक्ति मिलेंगी मात्र अगले 24 घंटे के भीतर। जी हाँ दोस्तों, अर्थात रातों रात सारे समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बस एक छोटा सा काम करना है और फिर भोले बाबा जी का महिमा को, उनकी चमत्कार को देखना है। दोस्तों भोले बाबा त्रिलोक के स्वामी हैं, परमेश्वर परमात्मा है। अगर आप उनका पूजा करते हैं, वो भी किसी खास दिन, जैसे कि आज का दिन है सोमवार का दिन। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी का सबसे शुभ दिन आज ही के दिन को कहा जाता है और आगे 4 जुलाई से सावन माह भी प्रारंभ होने को है। तो दोस्तों जरा सोचिए कितना पवित्र दिन है आज का दिन, और उस पर 1900 वर्षों के बाद बन रहा है सबसे बड़ा पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों बहुत ही खास वीडियो है, इसे आप मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा कि क्यों सोमवार का दिन भोलेनाथ जी के लिए खास होता है, क्यों उनके भक्तों के लिए खास होता है, और इस दिन उनका पूजा पाठ करने से, अर्थात भगवान भोलेनाथ जी का पूजा पाठ करने से क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या परेशानियां, अर्थात कौन कौन परेशानियां से मुक्ति मिलती है, आखिर घर में क्या सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। तथा आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज का दिन गुरु पूर्णिमा है, इनका क्या महत्व है और कौन सा एक छोटा सा काम करना है जिसको आपको हर हाल में करनी है, और उसे कर लेने मात्र से ही आपके जीवन की जन्मों जन्म की गरीबी, दुख, कष्ट, रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसे हर एक इंसान को करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले हम आपको सोमवार का दिन का महत्व बता लेते हैं, और उसके तुरंत बाद हम आपको यह भी बताऊंगा कि क्या बांधने से और किस अंग में बांधने से कौन सा छोटा सा उपाय करनी है और कौन सा एक छोटा सा काम करना है जिसको करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी सारी तकलीफें मिट जाएंगी। तो दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को आप मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी अपने ऊपर भोले बाबा जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस वीडियो को आप एक लाइक प्रदान कर दें, और उसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से, सच्चे भक्ति भाव से कम 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सभी अधूरे काम भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जल्द ही पूरी हो जाएंगी, और भोले बाबा जी का भी विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद आपको सदा बनी रहेंगी। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ज्योतिष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं और बहुत सरल उपायों से भी वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और उनसे जुड़े कुछ खास उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि दोस्तों सोमवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा मिलती है, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तथा सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। तथा सोमवार के दिन शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जी हाँ, इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं।
सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से भी भोलेनाथ बहुत भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं व अपनी मुट्ठी खोलकर धन वर्षा लुटाते हैं। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से प्रेत दोष भी दूर होता है। सबसे खास बात तो यह है कि मित्रों, सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने से भोले बाबा जी खुश होते हैं तथा उसके तुरंत बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना बहुत ही शुभ होता है। जब मित्रों आप ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जरूर जाप कीजिएगा तथा सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। वैसे में दोस्तों जो जानकारियाँ आपको हम बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके जरूर रखिएगा या फिर याद जरूर रखिएगा। और दोस्तों आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आगे हम यह भी बात कर लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन काले धागे बांधने से क्या फायदे होते हैं और शरीर के किस अंग में बांधना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ नियम है जिनको आपको पालन करना है, भूलकर भी नियमों को नजरअंदाज नहीं करनी है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों मान्यता के अनुसार बुरी नजर या फिर शनि दोष से बचने के लिए काला धागा बांधा जाता है। इसे धारणा करने के अन्य फायदे भी बताए जाते हैं। इस धागे को आप गले, बाजू, कमर, पैर या फिर कलाई में बांध सकते हैं। लाल किताब और ज्योतिष शास्त्र में काले धागे के उपाय और इसके महत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन काले धागे को पहनते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं काले धागे को पहनने के लाभ और सावधानियां। और इसके साथ आप एक बात का जरूर ध्यान में रखिएगा कि काले धागे को आप गले, बाजू, कमर, पैर या फिर कलाई में बांध सकते हैं। अगर इनके फायदे की बात की जाए तो मित्रों काले धागे में व्यक्ति को बुरी नज़र से सबसे पहले बचाने की असीम शक्ति होती है। यह उसे काली शक्तियों से बचाता है। शनि ग्रह का संबंध भी काले रंग से है। शनि काले रंग का कारक होता है। काला धागा पहनने से व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह बहुत मजबूत होता है। इससे व्यक्ति को अर्थात मनुष्य को शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार के दिन अर्थात कल के दिन शरीर में काला धागा बांधना बेहद फायदेमंद होता है। खासकर इस दिन दाहिने पैर में काला धागा बांधना शुभ होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का आर्थिक जीवन सुखी होता है, घर में धन समृद्धि का आगमन होता है, व्यक्ति धनवान बनता है, उसके घर में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तथा मित्रों सेहत के लिहाज से भी काला धागा बांधना फायदेमंद होता है। पेट दर्द से पीड़ित व्यक्ति अगर अपने पैरों के अंगूठे में इस धागे को बांध लें तो उसका पेट दर्द कम हो जाता है। पैर में काला धागा बांधने से पैर की चोटों ठीक हो जाती हैं। जिन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उसे काला धागा पहनाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और दोस्तों आपने तो देखे होंगे कई स्टार को की जो हीरो होते हैं फिल्म के वो भी काले धागे बांधते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हाथ में काले धागे बांधते हैं, क्योंकि मित्रों काले धागे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व बताया गया है। काला धागा हमेशा बुरी शक्तियों से मनुष्य को बचाता है, इसलिए आप भी काले धागे जरूर बांधिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मित्रों घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए काले धागे का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए काले धागे में नींबू मिर्ची बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया जाता है। ऐसा आपने कई घरों के मुख्य द्वार या फिर व्यापारिक अनुष्ठानों पर जरूर देखा होगा। वहीं दोस्तों काला धागा पहनने से पहले बरतें कुछ सावधानियां जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला सावधानियां यह है कि काले धागे को अभिमंत्रित करने से पश्चात ही धारणा करना चाहिए तथा इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं तथा काला धागा बांधने वाले व्यक्ति को रुद्र गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों सबसे खास बात तो यह है कि शरीर के जिस हिस्से में काला धागा बांधा रहे हैं वहाँ किसी अन्य रंग का धागा न बांधें तथा शनिवार के दिन भी काला धागा बांधना बहुत ही शुभ होता है। और वहीं मित्रों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। राशिफल से आपको यह पता चलेगा कि यह समय आपका सामान्य जीवन कैसे रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसे रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, व्यापार, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ बहुत विस्तार से हमने आज की वीडियो में बताई है। बस उसको भी आप जरूर से सुन लीजिएगा। चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों दोस्तों आज का दिन प्रसन्नता और स्फूर्ति से भरा रहेगा। परिवारजनों के साथ किसी विशेष मुद्दे को लेकर सकारात्मक वार्तालाप भी होगा। आपकी योग्यता और काबिलियत की समाज और रिश्तेदारों के बीच सराहना होंगी। विद्यार्थियों तथा युवाओं को ही की गई मेहनत के शुभ परिणाम मिलने वाले हैं तथा युवाओं को यह भी हिदायत दी जाती है कि घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह का पालन करना भी जरूर है। जल्दबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, इससे बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। कोई अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आपके सामने तनाव या फिर ला सकता है, क्योंकि इसका कोई समाधान भी नहीं है।
व्यवसायिक मामलों में परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत करें, इससे अच्छे अनुबंध मिल सकते हैं। सरकारी सेवारत लोगों को अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। पब्लिक प्लेसर पर अपनी छवि खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तथा पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रह सकता है। मौसम में बदलाव की वजह से कुछ बीमारियां भी आपके सामने आ सकती है। सर दर्द भी हो सकता है, आप परेशान भी रह सकते हैं। व्यायाम और योगा करना इसका उचित समाधान है। तथा लोगों के दबाव की वजह से किसी नए निर्णय को अमल में लाना आपके लिए कठिन रहेगा। पैसों से संबंधित बड़ा व्यवहार सफल साबित होगा। इस कारण आर्थिक परिस्थिति में सही तरीके से बदलाव होगा। लेन देन से जुड़े हुए दस्तावेजों को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। करियर से जुड़ी हुई चिंता हो सकती है, ये चिंता कुछ दिनों में दूर हो जाएंगी और आप फिर से अच्छा महसूस करने लग जाओगे। आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएगा। और हाँ, घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा, घर में सकारात्मकता रहेंगी। प्रॉपर्टी या फिर किसी अन्य काम को लेकर यात्रा हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनका सम्मान करें। आपकी जल्दीबाजी आपके लिए कोई दूसरे के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। और हाँ मित्रों, पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर समस्या चल रहा है, कार्य फलीभूत होने वाला है। वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अमल जरूर करें। मित्रों अथवा संबंधियों के साथ गेट टुगेदर भी प्रोग्राम बन सकता है। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद भी सुलझ जाएगा। अपनी वाणी और गुस्से पर संयम रखने से आप कई मुश्किलों से बच सकते हैं। बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में न उलझें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दें। अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। उधार दिया हुआ पैसा मिलने में दिक्कत आएंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल रहेंगे तथा कोई राजनीतिक सहयोग भी मिलेगा। लेकिन व्यवसाय में गति देने के लिए ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत है। नौकरी पेशा लोग फाइनें और डॉक्यूमेंट्स बहुत ही संभाल कर रखें। तो आज दिन भर आपको लाभ ही लाभ देखने को मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने से खुशियां आपके घर में प्राप्ति होंगी आएंगी। बहुत खरीदारी के बारे में विचार करेंगे। सही व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। फिलहाल जीवन में कोई समस्या नहीं रहेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई लापरवाही ना करें। तथा आज अपने संपर्कों को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई पुरानी समस्या का समाधान मिल जाने से मानसिक रूप से बहुत ही सुकून और राहत मिलेंगी। विद्यार्थियों को भी अपने किसी उपलब्धि से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई भी समस्या चली आ रही है तो जीवन साथी या फिर अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करने से जरूर समाधान मिलेगा। आपकी किसी जिद अथवा अहम की वजह से मामा पक्ष के संबंध खटास बढ़ सकती है। अव्यर्थ की मौज मस्ती और संगति में समय नष्ट ना करें। व्यवसाय को लेकर कई गई मेहनत आपकी तरक्की के लिए द्वार खोलने वाली है। सिर्फ सहकर्मियों के साथ संबंधों को मजबूत रखें। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में तालमेल कुछ दिक्कतें आ सकती है। ऑफिस के फाइनेंस संबंधी कार्यों को करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा तथा मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। ये वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। तथा मित्रों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे। समस्याएं आपके रास्ते में आएंगी हाँ, लेकिन आपका रास्ता रोक नहीं पाएंगी। कोई अच्छा दोस्त आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर मिलने वाले एक महत्वपूर्ण संबंध की सहायता से नया मौका मिलेगा। अतीत के फेर से निकलकर आगे की सोचें। आज का दिन आपके स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में बदलाव के लिए बहुत उपयुक्त है। आप आज नई शारीरिक एक्सरसाइज और दूसरे कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं। आज आप में अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल का जोश देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है और एक में दिक्कत आने पर दूसरा भी ठीक नहीं रह सकता है। तथा प्यार मोहब्बत संबंध की बात की जाए तो अगर ये रिश्ता आपके लिए चेहरे पर आपकी खुशी के लिए है तो ये जरूर आपकी खुशी और शांति देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिएगा समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसलिए आगे न खींचें क्योंकि ये सुंदर है। अगर ये भावनाओं के मेल में मेल नहीं खाता है तो इसे कूड़े के कचरे डब्बे में डाल दें। और अगर आप अपने भीतर की आवाज़ को शांत रूप से सुनोगे तो पाएंगे कि बहुत सारे आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें। तथा कैरियर धनराशि की बात की जाए आज आप कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लें। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपको एक दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
इसके साथ वेतन में वृद्धि भी आएंगी, इसलिए ईमानदारी से काम करते रहें और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहें। हो सकता है कि लाभ आज दिखाई ना दे, लेकिन अगर एक बेहतरीन जीवन के लिए कल की दिशा में काम कर रहे हैं तो दोस्तों अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता प्रयोग करें, जो कि भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तथा मित्रों, आज का दिन सृजनात्मक प्रवृत्ति के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके हुनर और कार्य दोनों की ही प्रशंसा होंगी। अपने कार्य के लिए धन प्राप्ति भी संभव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा है और परीक्षा से डरने के स्थान पर उनका सामना करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आप समस्याएं से घबराएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए, हर एक समस्या को डट कर उनका समाधान निकालें और उनका सामना करें। रास्ता खुद ब खुद दिख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तथा आज का दिन आपके लिए ही विशेष और अच्छा है। दोस्तों, आपकी किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। जी हाँ, आपको दोस्तों और इस ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलेंगी। इन सब के बीच अपनी प्राथमिकता, अपनी आवश्यकता यानी सेहत को न भूलें, क्योंकि सेहत ही वह चीज़ है जो आपके साथ हमेशा देगा। समय और सही खाना खाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप खाने की किसी भी चीज़ का आनंद ले पाएंगे। वहीं अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ गई तो दोस्तों आपका जीवन बेकार सा हो गया ऐसा आपको लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि खुद का स्वास्थ्य ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सिर्फ आपके लिए ही काम करता है और आपको मदद करता है, आपको हमेशा आपको साथ देता है। और इसी के साथ आपको अपनी आंखों का भी विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखें का विशेष काम होता है। जिनको ज़्यादा पढ़ने या फिर फोटोग्राफ लेने होते हैं या फिर पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, मोबाइल पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखें जांच कराकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। तथा आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप नियंत्रण से परिस्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन आपका डर निराधार है। यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज़ को समझते हैं और आपको आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं, पर आपके काम में समर्थन भी करेंगे। हाँ, सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे इसमें। वहीं मित्रों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि खुद को उत्साही बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बनाएं। आर्थिक रूप से आज आप काफ़ी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। घर का समय से टलता आ रहा कामकाज आज आपका थोड़ा वक्त ले सकता है। किसी से आंखें चार होने की काफ़ी संभावना है। नई चीज़ों को सीखने की आपकी ललक काबिल तारीफ है। दिन उम्दा है दोस्तों। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं आज आपके पास। तथा अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, सुख प्राप्ति के लिए केसर का खाने में प्रयोग करें और दोस्तों खुश रखेगा। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपने कारोबार में अच्छा खासा धन भी कमा सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। विदेश में रह रहे किसी रिश्तेदार से मिला तोहफा आपके लिए खुशी लेकर आएगा। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज़्यादा चिंता ना करें, हर लिए समय लगता है और इस समय के साथ हर चीज़ बदलती है और इसलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएगा। काम में धीमी प्रगति हल्का सा मानसिक तनाव दे सकती है। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफ़ी खाली वक्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे थे। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवनसाथी आपके ऊपर थोड़ी शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। दूसरे उपाय की बात की जाए तो मित्रों, लाल रंग का जूता पहनना नौकरी या फिर बिजनेस में तरक्की मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।